बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। प्रोग्राम सच की बात के साथ आपका होस्ट मोहम्मद अरसलान एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ चली थी, यूनिक न्यूज़ HD ने ही नशर की थी, जिसमें यह कहा गया था कि भट्टे के जो मज़दूर हैं उन पर बड़ा जुल्म व सितम हो रहा है और ये दिखाया गया था। लेकिन जब उसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन में गए, मुकम्मल उसके हक़ाइक़ जाने, तो तब जाके अंदर की जो बातें थी वो कुछ और ही साबित हुई। तो उसी से रिलेटेड आज हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं मलिक अली साहब, जो कि उसी भट्टा के मालिक भी हैं। हम उनसे जानते हैं कि आखिर ये सारा माजरा क्या था और इसके पीछे की वजूहात क्या थी, और जब जाके सारे मामलात इकट्ठे किए गए तो जो लॉजिक नज़र आए तो उसको आगे इसकी रोकथाम के लिए क्या से क्या जो हिकमत अमली अपनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। जी वालेकुम अस्सलाम सर। आपको यूनिक न्यूज़ में खुशामदीद कहते हैं जी। तो कुछ दिन पहले जो न्यूज़ चली थी, आपके अगेंस्ट सारी सी बात चली है, तो आपका उस पर क्या रद्द-ए-अमल था और आपने उसको किस तरह से कवर अप किया? वजन कवर अप करने की तो आपको एक चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो भट्टे के तमाम मज़दूर हैं ना, ये सब के सब जो है ना वो पेशगीदार होते हैं, तकरीबन जो जिन्होंने एडवांस लिया होता है। इनका आपस में एक यूनियन होती है, जिसकी वजह से इन्होंने आपस में एक प्रोपोगंडा क्रिएट किया कि हम एक मालिक की जो है ना ख़िलाफ़ जो है ना ये प्रोपोगंडा बना के उसकी इज़्ज़त को जो है ना अपना आँच मतलब कि उसके लिए मतलब कि जो उन्होंने एक प्रोपोगंडा तैयार किया है, जिस वजह से उन्होंने फिर ये सारे मामलात को जो है ना वो एक फ़ेक तरीके से पेश किया है और उसी तरह से उनको जो है। अली भाई, तब वहाँ पे जो है पुलिस के अहलकारान भी मौजूद थे। जब चौकी इंचार्ज से इंटरव्यूज़ भी किए गए हैं तो उन्होंने भी कहा कि ये मामला बना है। तो क्या ये आपको लगता है कि ये सारी जो है एक प्लानिंग के तहत था सारा कुछ? सर ये टोटली प्लानिंग, उनको एक टाइम शेड्यूल का पता था कि जो भट्टे ऑनर का जो है ना टाइम शेड्यूल क्या है आने और जाने का, उसके मुताबिक इन्होंने कॉल की, उसके मुताबिक इन्होंने एक ड्रामा क्रिएट किया, उसके मुताबिक ही उन्होंने सारा जो है ना एक विजन बनाने की कोशिश की। अच्छा, तो अली भाई आपको क्या लगता है कि ये किस वजह से उन्होंने ये सारा कुछ किया था? असल में उनका जो मेन मकसद था ना कि जो हमारा मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट होता है इनके साथ साल का, उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपना ना काम से भागने की कोशिश की, जो मैं नहीं होने देना चाह रहा था। इसी वजह से जो है ना उन्होंने अपना ये ना सारा प्रोग्राम बना कर जो मेरे ख़िलाफ़ जो है ना किया, आपके खिलाफ। तो इसके पीछे के क्या हक़ाइक़ हैं? आपने उनको पेमेंट ज़्यादा कर दी थी जिस वजह से उन्होंने ये सारा ड्रामा जो है रचाया? नहीं, पेमेंट का ज़्यादा करने का ना करने का नहीं था मेन वजह। इनकी यही वजह थी कि जो मैं इनसे जो इनकी मेरी कमिटमेंट है काम की, वो काम की कमिटमेंट के अगेंस्ट ये चल रहे थे। उसी हिसाब से जो है ना ये अपना ना करने की कोशिश कर रहे थे कि हमें काम ना करना पड़े। काम ना करना पड़े। तो अली भाई आप किस तरह से देखते हैं फ्यूचर में भी ऐसे, इससे पहले कभी ऐसा हुआ हो या फ्यूचर में ऐसी अगर नौबत आते हैं तो किस तरह से, क्या यूनियन नहीं है कोई भी भट्टों की? भट्टे की यूनियन सारी इस चीज़ की है। बहरहाल ये जो जितने भी मज़दूर लोग हैं ना, इनकी यही एक सबसे बड़ी कमी है कि जो ये भट्टे ऑनर से हर चीज़ वसूल करने के बावजूद भी जो है ना ये उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हर एक चीज़ के इनके ऊपर एडवांस होने के बावजूद भी ये कहते हैं कि जो है ना हमारा कोई भी मामला हल नहीं किया गया। इसी वजह से हालांकि जितना भी इनका काम होता है, जितना भी इनका कारकर्दगी होती है, वो सारी की सारी इनको अदा की जाती है उसी मुताबिक इनसे तय किया जाता है। उसके बावजूद भी ये दूसरे मतलब कि ना दूसरे भट्टे वालों को या जिस भट्टे पे काम कर रहे हैं उसको ये जो है ना तरीके से जो है ना अपना ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। ब्लैकमेल करने के तो अली भाई मैं आपसे एक और चीज़ जो है वो जानना चाहूँगा कि जितने भी जो भट्टे के मजदूर हजरात होते हैं जो आप लोगों के पास काम कर रहे होते हैं, इनको जो आपने एडवांस दिया होता है तो वो आपका एडवांस किस मद में आप इनको देते हैं? हम इनको एडवांस सिर्फ इस चीज़ के लिए देते हैं कि जो इन्होंने हमारे से ये एडवांस इसी शक्ल में लेते हैं, जो इनसे जहाँ से भी आए होते हैं वहाँ पर ये हम वो एडवांस उस भट्टे वाले को अदा करके आते हैं। वो उसी हिसाब से ये आगे आते हैं, उसी हिसाब से इनसे आगे जो है ना अगर इन्होंने मेरे पास काम नहीं करना, वो एग्रीमेंट ख़त्म होने के बाद ये वो अपना एडवांस किसी से मुझे दिलवा के अपना जा सकते हैं। तो जो आप इनको सैलरी इनको मंथ पे ऑन टाइम देते ही हैं? मंथली नहीं इनकी होती, इनकी जो वीकली होती है, इनकी जो भी होती है सैलरी वो वीकली इनको अदा की जाती है। हालांकि जो फैक्ट्रीज़ पे जो सिस्टम है भट्टे का, उसका बिल्कुल ऑपोजिट सिस्टम है। फैक्ट्रीज़ पे जो भी मज़दूर काम करता है उसकी 1 महीने की तनख्वाह नीचे रखी जाती है जी। जो कि उसकी इसी सूरत में, और एक जो अगले 10 दिन होते हैं उसकी भी तनख्वाह वो उसकी नीचे रखते हैं। अगर वो बंदा काम से ख़राब करता है
तो वो तनख्वाह उसकी ज़ब्त कर ली जाती है। हालांकि इसी तरह भट्टे पे जितने भी मज़दूर काम कर रहे हैं उनके हर एक मज़दूर के ऊपर तकरीबन लाखों के हिसाब से पेशगियाँ होती हैं। उसी लिहाज से ये जो अपना ना मतलब कि मालिक को जो है ना ब्लैकमेल करते हैं और वो उनको उसी अपनी जो एडवांस है ना उनको हज़म करने की कोशिश करते हैं। तो आप नहीं समझते कि ये जो जिस तरह आपके साथ जो आपके ही काम करने वाले हैं उन्होंने किया है, तो ये कल को किसी और के साथ भी जाके ये करते हैं जी, ये कर भी रहे हैं, ये तकरीबन हर एक के साथ ही कर रहे हैं। ये मैं पहला इंसान नहीं हूँ जो इन्होंने ये किया है। बहरहाल हमने इनको फेस करना है और हमने अपना जो भी हक है वो हमने इनको मारने नहीं देना। इंशाल्लाह हम कोशिश के लिए इनमें गामदन रहेंगे। तो जो भट्टा यूनियन है वो इनएक्टिव है बड़ी, तो उसके भट्टा यूनियन के इनएक्टिव होने की क्या वजूहत हैं? भट्टा यूनियन इनएक्टिव भी नहीं है, बहरहाल वो ये मज़दूरों के हाथों मजबूर हैं समझ लें, क्योंकि ये मज़दूरों से हम तो इनको अपने घर का फ़र्द ही समझें, इनके ज़रिए ही रिज़्क चलता है हमारा भी इनका भी। बहरहाल ये फिर भी जो है ना इस चीज़ की इनकी कम अकली है कि ये जो भट्टे वालों को ख़राब करते हैं। तो इसके अलावा जो है आप उनको, एक तो आपने बोल दी बात कि आप ऑन टाइम उनको पे करते हैं, इसके अलावा भी आप जितने भी आपके पास फटे हुए काम करने वाले लोग होते हैं उनको आप कोई फैसिलिटीज़ देते हैं? जी, हर तरह की इनकी फैसिलिटीज़, इनकी रिहाइश का, इनकी हर एक इनका जीने मरने का, इनका खुशी गमी का सारा जो बंदोबस्त वो भट्टे वाला करता है, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, वो उसके ज़िम्मे ही होता है। इनका कोई भी जो मामला होता है वो हमने ही हैंडल करने की हम कोशिश करते हैं, बाकी जो बेहतर तो अल्लाह ताला की ज़ात पर करती सारा कुछ। जी। तो अली भाई, आप यूनिक न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जितने भी भट्टे के जो मालिकान हैं या मज़दूर हैं उनको कोई पैगाम देना चाहें तो? जी, पैगाम सिर्फ यही है कि जो है ना अपना जो भी अपनी गलत लेबर है ना वो उनसे जो है ना परहेज़ करें और किसी भी भट्टे वाले के लिए ना माहौल गलत ना बनाएं, अपने काम को अच्छे तरीके से चलाएँ। बहुत शुक्रिया अली भाई। नाज़रीन, आपने जैसा कि जाना कि किस तरह से ये अली साहब का यही कहना था कि लोग जो हैं वो ब्लैकमेल करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, यानी कि अगर उनको एडवांस में पेमेंट मिल भी रही है तो फिर भी लोग जो हैं ब्लैकमेलिंग मीडिया के थ्रू, ये मैं पहले भी बड़ी मरतबा बात कर चुका हूँ कि मीडिया को गलत तरीके से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले भी प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं और मेरे ख्याल में ऐसे जो है मीडिया वालों को भी चाहिए कि किसी भी तरह से जो है वो हक़ाइक़ को जांचे बगैर, मेरे ख्याल में किसी के ख़िलाफ़ भी जो न्यूज़ चलवाना भी गलत है। और जो काम करने वाले लोग हैं या जो मीडिया वालों के पास जाते हैं उनको चाहिए कि अगर कोई सच्चा वाक़या है तो तभी जाएं, अदरवाइज़ जो है बड़े किसी की भी इज़्ज़त को मेरे ख्याल में जो है ख़राब करना मुनासिब नहीं होता। तो सच की बात प्रोग्राम के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।